शोर था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन वापस आ रहे हैं और कुछ अनलिमिटेड टाइम के लिए आ रहे हैं, इलाज करवाने आ रहे हैं, चेकअप करवाने आ रहे हैं। कोई ऐसी इत्तला है आपके पास कि मियां साहब आ रहे हैं? देखिए जी, ये कुछ हलकों की ख्वाहिश तो हो सकती है कि मियाँ अच्छा साहब जी। अनलिमिटेड टाइम के लिए लंदन आए, लेकिन मियाँ साहब की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं और ना ही वो अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ आना चाहते हैं। मियाँ साहब तो, अगर मुझे आज भी याद है, जब मियाँ साहब का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था हार्ट बाईपास, उस वक़्त भी उनको ऑफ़र की गई थी जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे। जब वो 2 से 3 महीने यहाँ रुके थे तो कुछ लोगों को पाकिस्तान से भेजा गया था और उन्हें कहा गया था कि आप यहीं रुक जाएँ, अगला इलेक्शन भी आपको देंगे, अच्छा जितवाएँगे जी। भी, आप यहाँ पे आराम फरमाएँ, अपना इलाज फरमाएँ और काफ़ी उनको श्योरिटीज़ भी दी गई थी। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो उस वक़्त भी नहीं रुके। उसके बाद अभी तो मेरा ख़्याल है हालात थोड़े से टफ़ ज़रूर हैं, लेकिन जो मियाँ नवाज़ शरीफ को मैं जानता हूँ 2006 से, वो क्या कहते हैं, सख्त विकेटों पे खेलने का आदी है। उन्हें भी शायद मज़ा नहीं आता कि अगर कोई मैच वन साइडेड हो, तो वो थोड़ा-सा फँसा के खेलते हैं। तो इस वक़्त टफ़ विकेट है और हालात जो हैं वो ज़रा थोड़े से टफ़ नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप, मैं तो कहता हूँ ये जो 6 जजों का ख़त लिखा गया है ना, ये गैबी इमदाद है नवाज़ शरीफ के लिए। अच्छा शायद जी। ये मसला ना उठाया जा सकता, शायद मुस्लिम लीग नून के लीडर ना चाहते हों कि वो इस तरह का कोई। धरनों का ज़िक्र कर रहे हैं तो एक प्लान 2014 में लंदन में भी बना था। वो उसके बारे में कुछ बताएँ? अब ज़ाहिर आप माज़ी की बातें कर रहे हैं और लंदन की चीज़ें हो रही हैं, तो ज़रा वो क्या प्लान था जो उस वक़्त की हुकूमत के खिलाफ बना था? बल्कि शायद ये भी आपने जो कहा है कि मौजूदा उस वक़्त के डीजीएस ने जब कहा था कि जी देखें बाहर धरने वाले आ गए, तो वो धरना कहाँ प्लान हुआ था? देखिए जी, ये 2014 की बात है। हुँ, 2014 में यहाँ लंदन में जी। ये लोग इकट्ठे हुए थे। एक हाज़िर सफ़र डीजीआईएस से यहाँ पे आया था और लेकिन एक अब तो वो हाज़िर सर्विस नहीं है ना सर? अब नहीं है, उस वक़्त वो यूनिफ़ॉर्म में था। मैं अच्छा जी, बता रहा हूँ यूनिफ़ॉर्म कि लंदन में वो यूनिफ़ॉर्म में थे। मतलब हाज़िर सर्विस थे ना, तो हाज़िर यूनिफ़ॉर्म तो सर्विस पहन थे, सकते बिल्कुल हैं। सही, 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 ठीक है? सही। वो तो ड्यूटी पे थे। वो आए थे जी, और यहाँ पे जो उनके सहूलतकार बने थे यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन में, उस वक़्त हमारी जो नुमाइंदा एजेंसी के नुमाइंदे थे, वो भी थे, जो उनको जी, फैसिलिटेट कर रहे थे। और यहाँ पे मुलाकातें हुई थी, इमरान खान साहब थे, तारुल कादरी साहब थे, परवेज़ इलाही साहब थे, मेरे ख़्याल चोई शुजात साहब भी थे और कुछ सहाफ़ी भी थे। नाम तो नहीं मैं उनका लूँगा, ठीक हुँ, है? लेकिन ये भी लोग थे और ये इन्होंने बाकायदा एक प्लान के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए, इनकी मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों में तय पाया कि जी हमने एक मुंतखब हुकूमत को, मुंतखब, मैं फिर ज़ोर दे रहा हूँ, मुंतखब हुकूमत को, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हमने गिराना है, उसके खिलाफ बगावत करवानी है, धरने करवाने हैं। उसमें सारी लॉजिस्टिक्स तय हुई, उसमें फंडिंग का तरीकाकार तय हुआ, लोगों की ड्यूटीज़ लगाई गईं और ये 2014 में हमने भी यहाँ पे रिपोर्ट किया और हमारे एक दोस्त हैं, कोलीग हैं, मुर्तज़ा अली शाह साहब। उनने उनके पास भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशंस थी। उन्होंने इन लोगों को पकड़ा भी था। अजमेर रोड के एक फ्लैट से बाहर निकलते हुए, वो अपने किसी काम से गए थे, तो ये सारे उनके सामने थे। आप उनको भी किसी दिन लाइन पे लें, उनसे पूछें। जी, जी। और ये सारी चीज़ें हमारे इल्म में थी, लेकिन उस वक़्त मसला ये था कि कोई खबर छापने को तैयार नहीं था। फिर हुँ, हमें आज भी याद है, मैं और मुर्तज़ा अली शाह साहब ने हमने तय किया। नजम सेठी साहब यहाँ आए हुए थे। हमने जी, नजम सेठी साहब को कॉल की कि हम मिलना चाहते हैं, तो हम मिले मार्बल आर्च में, ठीक। सेंट्रल लंदन के पास, अजमेर रोड के पास, जहाँ पे कबूतर भी बैठे होते हैं। तो उस वक़्त तो उनकी चिड़िया नहीं थी, लेकिन कबूतर इर्द-गिर्द काफ़ी फिर रहे थे। तो हमें आज भी याद है कि वो उस बेंच पे बैठ के मैंने और मुर्तज़ा अली शाह साहब ने नजम सेठी साहब को बताया था कि ये क्या हुआ, लंदन प्लान क्या था, किस-किस तरह से ये चीज़ें चल रही थी, किस तरह हुआ। तो मैं उसके बाद नजम सेठी साहब ने लंदन प्लान के नाम से एक स्टोरी भी दी, अगर आपको जी, याद हो। जी। तो वो सारी चीज़ें उस वक़्त से चल रही थी और उनको आगे लेके धरने भी करवाए गए। उन लोगों को भी बुलाया जाए ना, जिन लोगों ने ये धरने प्लान करवाए। अभी उनके कई किरदार ज़िंदा हैं, वो बल्कि ज़िंदा हैं तकरीबन सारे। तो फिर तकरीबन ये सारे जो ज़िंदा हैं। कमीशन बनेगा, ये जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामलात हैं, जो उनकी कोर्ट फुल कोर्ट लगनी है, तो सबको बुलाया जाए। 2014 से शुरू किया जाए, 2017 वाला मामला सामने लाया जाए। उन तमाम लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाए, उनकी गवाही ऑन ओथ ली जाए। ठीक है? उनकी गवाही लेके जिसमें
फैज हमीद साहब भी हैं, जनरल बाजवा साहब भी हैं, उनको भी बुला के पूछा जाए। तो ये मामला जो है, अब मेरा ख्याल है अगर इस चीज को आगे लेके जाना है तो फिर ये 6 जजेस के जो जज हैं, ये जज साहिबान तो माशाल्लाह इन्होंने जितने फैसले पीटीआई के हक में दिए हैं शायद ही किसी और ने दिए हो, लेकिन ये और जिस तरह उन्होंने ब्लैंकेट जमानतें दी हैं, जो उन्होंने आने वाले केसेस में भी कि जो अभी जुर्म आपने करना उसमें भी जमानत है, तो वो जजेस कह रहे हैं हम पे दबाव है, तो ये तो फिर वो साकिब निसार साहब को कटहरे में खड़ा करके पूछे ना। ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब यही थे ना जिन्होंने राणा शमीम का जब एफिडेविट आया था जी 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 तो जी। उन्होंने कहा था कि नहीं ये मेरे जज जैसे हो ही नहीं सकते, तो आज आपके जज ऐसे हैं। तो मेरा ख्याल है ये लंबा एक पंडोरा बॉक्स खुलना चाहिए, वंस फॉर ऑल ये कमीशन बनना चाहिए और इस कमीशन में तमाम लोगों को पेश होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तमाम लोगों को पेश होना चाहिए, लेकिन ये जो मौजूदा 6 जजेस हैं, जो ये कह रहे हैं हम पर दबाव है, लेकिन इनके किरदार से, इनके प्रैक्टिकल जिन्होंने किया है, ये दबाव कम और लगाव ज़्यादा लगता है। तो लेकिन ये अच्छा एक बहाना है कि तारीख दुरुस्त सिमत में चली जाए। अच्छा, चलें ठीक है सर, इससे ज़रा थोड़ा-सा आगे चलें और ज़रा ये बताएँ कि जो इमरान खान साहब हैं, इस वक़्त जेल में मौजूद हैं। जो जेल में उनकी खातिर मदारत हो रही है, देसी कुकड़ी, घी पूरा एक उनको जो एक पूरा स्पोर्ट्स का बॉक्स बना के दिया गया है। जेल तो मुजरम को तोड़ने के लिए होती है ना, कि वो तौबा करे, जो उसने गलतियां की है उसको सुधारे, लेकिन वो तो जेल में बैठ के अब तक 1000 मीटिंग कर चुके हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये कौन है जो ये सब कुछ उनको फराहम कर रहा है? कौन सी सहूलतें हैं जो इमरान खान साहब को जेल भी जेल नहीं लगने दे रही सर? देखिए जी परवेज साहब, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो लाडलाइज्म है वो शुरू से रहा। इमरान खान साहब जनाब एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता मुजरिम, ठीक है, और उनको जो अदालत में हाई कोर्ट बल्कि एक मुआहदा करवा रही है एक मुजरिम का सुप्रिंटेंडेंट जेल से जी कि ये सहूलतें दें आप, और इन रिटर्न चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की, दोहरे निज़ाम की, कि हम एक मुजरिम को तो जब वो जेल के अंदर था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मुझे आज भी याद है, मियाँ साहब ने खुद बात सुनाई है, किसी और से नहीं सुनी, मैंने ठीक। खुद उन्होंने बताई है कि जी जब वो एक दिन पेशी से जेल में थे, वो पेशी से वापस आए तो उनका दिल घबरा रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी जो अहलिया थी अहलिया। वो हॉस्पिटल में थी, तो उनको जरा थोड़ी सी बेचैनी हुई, तो उन्होंने जो सुप्रिंटेंडेंट जेल को जाके कहा कि जी मेरी फोन पे 1 मिनट बात करवा दें। तो उन्होंने कहा जी, सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा जी कि आपको अलाउ नहीं है, हम नहीं करवा सकते। मियाँ साहब ने कहा जी मैंने उसे 2-3 दफा कहा लेकिन उसने नहीं कहा, बात नहीं करवाई। उसके सामने 5-6 फोन पड़े हुए थे। उन्होंने कहा मैंने से कहा ये इतने सारे फोन पड़े हुए हैं, आप बात नहीं करवा सकते। तो उन्होंने नहीं करवाई। कहते कुछ दिनों देर बाद वही सुप्रिंटेंडेंट इतला लेके आ गया कि जी आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया। ठीक है, एक तरफ उसके साथ ये सलूक होता है। मुझे आज भी याद है मरियम नवाज साहिबा के साथ क्या सलूक हुआ। मरियम नवाज साहिबा को एक आम कैदियों की तरह जेल में रखा गया, उनको तोड़ने के लिए, उन पे दबाव डालने के लिए क्या क्या हरबे नहीं इस्तेमाल किए गए, इवन केमिकल मिला पानी दिया गया। और जो मेरी इतलात है आज तक वो अपनी स्किन का इलाज जो है वो उसके लिए करवा रही है, जो मरियम नवाज साहिबा के साथ जो किया गया और जो कुछ हुआ। तो इन हालात में, इन वाकयात में आप दूसरी तरफ देसी मुर्ग खिला रहे हैं, दुम्बे खिला रहे हैं, और ऐसे उसे सरकारी खर्चे पे पार्टी हेडक्वार्टर बना दिया गया। मैं तो कहूँगा डयाला पीटीआई का पार्टी हेडक्वार्टर है ना, उसको डिक्लेयर कर दे, उसके ऊपर पीटीआई का झंडा लगा देना चाहिए डयाला जेल के ऊपर। पीटीआई का सेक्रेटेरिएट उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए। सरकारी खर्चे पे फ्री में सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो ये हमारे निज़ाम का नोहा है, हमारे निज़ाम की बदकिस्मती है कि हम ताकतवर मुजरिमों के साथ सलूक और करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उसी जेल में एक गरीब मुजरिम जो है वो 2 वक्त की रोटी भी उसे सही तरह नहीं मिलती, उसे दाल ही खानी पड़ती है। तो ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे जिस सिस्टम को अब ओवरहाल करने की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन लाए कौन? मसला तो यही है। मसला कौन है, बिल्ली की गले में कौन घंटी। अच्छा ज़रा ये फरमाइएगा, ये जो इमरान खान साहब मगरब की मिसालें दिया करते थे, इंग्लैंड की मिसालें दिया करते थे, तो जेल में बैठकर अपनी पार्टी से आईएमएफ को खत लिखवाना कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, फिर उनके दफ्तर के सामने जाकर प्रोटेस्ट करना, और फिर उसके अलावा यूरोपियन यूनियन से कहना कि इनका जीएसटी प्लस, अगर ये इस किस्म की हरकत यूरोप में, इस किस्म की हरकत इंग्लैंड में, जो उनका कोई पार्टी का लीडर है, करेगा, तो क्या
वहां पर कोई रिएक्शन आएगा या बस पाकिस्तान की तरह 2-4 दिन खबरों के बाद खत्म हो जाएगी चीज? देखिए, यहाँ पर जो मगरिब है, मगरिब में आपके लिए रियासती मफादात सबसे ऊपर होते हैं। हम्म। मगरिब क्या, हर मुल्क में होते हैं। जी। सिर्फ हमारा मुल्क ही ऐसा है कि जहाँ 9 मई को रियासत पे हमला करने वाले, फौजी इदारों पे हमला करने वाले, वो भी बच निकलने में कामयाब होते हैं। अभी वो लोग जो 9 मई में मुलव्विस थे, वो वज़ीर आला बने हुए हैं। 9 मई में जो तोड़-फोड़ में जिन पे इल्ज़ामात थे, वो लोग सेनेटर बने हुए हैं। जिन पे इल्ज़ामात थे, वो मेंबर कौमी असेंबली बने हुए हैं। आप वो उसी तरह